Hello everyone, welcome to CAMS Club. In this video, we'll do previous year questions of chemical kinetics. Let's start from the first question. Rate of the reaction N2O5 give rise to 4NO2 plus O2 can be written in these three ways. ठीक है, you have to find out the relation between K, K dash and K double dash. K dash और K double dash के बीच में हमें रिलेशन निकालना है और हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया है. तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमें स्पीड बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की. तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है. जो भी रिएक्टेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, तो जब हम रेट लिखूंगे तो उसके आगे नेगेटिव का साइन लगेगा, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी तो रेट जो हम लिखेंगे उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगेगा. ठीक है, रेट होता क्या था? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो लिखते हैं सबसे पहले रेट हम. तो देखो रेट हमने लिखा तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट में होगा वो 1/, में आ जाएगा. नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है. -1/2 d/dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल्स टू प्लस 1/4 d/dt ऑफ NO2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू प्लस d/dt ऑफ O2. ये तो आपने क्या लिख लिया? कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया आपने, पूरी रिएक्शन का रेट लिख दिया. अब देखो माइनस d/dt ऑफ N2O5 किसके इक्वल है? K N2O5 के. तो माइनस एज इट इज रहने दो, 1/2 तो यहीं पड़ा रहेगा, K N2O5. इधर से देखिए प्लस 1/4 एज इट इज पड़ा रहने देते हैं. d/dt ऑफ NO2 किसके इक्वल है? K डैश N2O5 के, K डैश N2O5 इक्वल्स टू d/dt ऑफ O2 K डबल डैश N2O5, K डबल डैश N2O5. तीनों जगह N2O5 है तो एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ क्या बचा? K/2 इक्वल्स टू K डैश बाय 4 इक्वल्स टू K डबल डैश. ये तो हमारा तीनों का रिलेशन बन गया. अब हमें क्या चाहिए? K डैश के बीच में, K डबल डैश और K के बीच में. तो K और K डैश के बीच में निकालो. क्या हुआ? K/2 इक्वल्स टू K डैश बाय में 4, यानी क्या हुआ? 4K इक्वल्स टू 2K डैश, यानी क्या हुआ? K डैश इज इक्वल्स टू 2K. K डैश इज इक्वल्स टू 2K. K डैश इज इक्वल्स टू 2K. यहाँ पे है A B C तीन ऑप्शंस में. दूसरा निकालते हैं. K डैश, K डबल डैश और K के बीच में, K डबल डैश और K के बीच में निकालिए. K डबल डैश इक्वल्स टू K/2. तो देखो ये कौन से ऑप्शन में है? K डबल डैश इज इक्वल्स टू K/2 और K डैश इज इक्वल्स टू 2K. ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हुआ? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ. ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन बी. आपको रिलेशन निकालना था K डैश के बीच में, K और K डबल डैश के बीच में, तो कैलकुलेट कर लिया. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट. उसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो ध्यान रखना है करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखिए ऑर्डर कैन बी डिटर्मिन ओनली एक्सपेरिमेंटली. यस, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिन किया जाता है. आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या है. ठीक है, हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी रिएक्शन लगा लीजिए, सिंपल सी मैं कोई भी रिएक्शन लगा लूँ, लाइक इस तरह से लगा लूँ, तो मैं 2N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस O2. मैंने यही रिएक्शन ले ली, तो मैं इसको देख के यही नहीं कह सकती कि इसका ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऑर्डर, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऑर्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डालता उसके ऊपर. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, उस जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है उसका हम सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा. लेकिन जो वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए. एक्सपेरिमेंटली आपको रेट दे रखा है, सपोज रेट इक्वल्स टू K, A की पावर समथिंग A दे दी,
कॉन्सेंट्रेशन बी के पार समथिंग बी दे दी, तो ए प्लस बी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकला है और जो भी उसकी पावर्स होगी उनको सम प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को की जो पार्स होंगी उनको एडअप करके ही ऑर्डर निकलता है, लेकिन वो जो रेट लिखा गया होगा वो एक्सपेरिमेंटली होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो गई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ऑर्डर हमेशा होल नंबर हो ऐसा नहीं होता। ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन 1/2 3/2 इस तरह से ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 4 होल नंबर भी हो सकता है, 1/2 3/2 फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज इन अ होल नंबर, तो ये हमेशा ही होल नंबर में हो ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही है, उससे हमें जीरो ऑर्डर के लिए आपको जीरो ऑर्डर के लिए उससे आपकी यूनिट आपसे पूछी हैं। तो यूनिट्स हम कैसे देखते हैं, देखो हम सीधा ध्यान रखेंगे रेट जो होता है ना, जो यूनिट देखते हैं ना, यूनिट कैसे लिखेंगे, के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस अल्फ़ा और क्या होगा टाइम -1, ठीक है। अल्फ़ा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कॉन्सेंट्रेशन लगा लो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, टाइम की यूनिट सेकेंड इनवर्स। अगर आपका 0 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करिए, 1 है तो 1 पुट कीजिए, 2 है तो 2 पुट करो, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। तो क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट बन गई आपकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 यानी सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस 2 -1 हो गया अब ये, तो क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया, मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, यानी क्या बन गया, पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स आपकी किसकी यूनिट हो गई, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है और ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसी तरह से आप 3 पुट करिए तो ये आ जाएगा, 3 पुट करने से तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो डायरेक्टली आप यहाँ पुट करना, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएंगी। जो भी ऑर्डर होगा फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है।